हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं कक्षा 10वीं के संस्कृत के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और सुनिए, अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर पूछता है मैट्रिक में तो इससे बाहर नहीं होगा। कहिएगा सर बहुत कम क्वेश्चन है, 20 है। नहीं भाई, जैसे हमने गणित में, भौतिकी में और इसके पहला चलो जो है मंगलम उसमें कराया है 30 से 40 क्वेश्चन, उसी प्रकार इसमें भी कम से कम 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर आप लोग मंगलम नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, जाके वहां देख लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए। आइए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है भाई, मालूम है ना? पहले आप लोग को खुद से टिक करना है। खुद से बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे आप लोग चैप्टर में पढ़े हैं सेम उसी प्रकार है। सबको टिक कीजिए खुद से। अभी और क्वेश्चन लिखाएगा, ठीक है? खुद से टिक कीजिए और बताइए कमेंट में कि कितना मार्क्स है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिए, एकदम मजा आएगा। चलिए आइए ध्यान से देखिए। पहला क्या है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? कब से? मुगल वंश काल से, गुप्त वंश काल से, मध्य काल में। कब से? तो मध्य काल में। चलिए पहला आप लोगों का सही है, उम्मीद है। अभी नहीं किया पौध भाई प्लीज पौध कीजिए और खुद से टिक कीजिए, ठीक है? चलिए आइए, किसने कहा कि पाटलिपुत्र नगर की शोभा व्यवस्था जो है वो प्रिय है या प्रिय था? किसने कहा था? ऑप्शन अशोक, मेगास्थनीज, महात्मा बुद्ध। किसने कहा? तो मेगास्थनीज ने कहा। उम्मीद है कि आप लोगों का भी आंसर यही होगा। आइए, पटना का पुराना नाम क्या था भाई? पटना का पुराना नाम क्या था? पुष्पुर, पर्वतपुर, पटना या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यही आंसर लगाए होंगे, पुष्पुर। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखा जाए। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बी लगाए होंगे, गंगा नदी है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखा जाए। 5 नंबर, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? कौन? महावीर, भगवान बुद्ध या अशोक? कौन आए थे? इनमें से कोई नहीं। तो भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे, अनेकों बार आए थे। आपके बुक में है कि नहीं है भाई? आइए, इसे मैं बोलता हूं कि जितना भी क्वेश्चन, अगर इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आप लोगों को गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसी में से एग्जाम में आएंगे। और देखिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर सी लगाए होंगे, पटन देवी। कोई दिक्कत? आगे आइए। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है ना? चलिए, तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। सही हो रहा है ना? सही हो रहा है। अभी सही मौका है, अभी से बहुत कम क्वेश्चन है। पॉज कीजिए और खुद से टिक कीजिए। चलिए उसके बाद फिर देखिएगा, पटना में कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? कब? मुगल वंश के समय से में, गुप्त वंश काल के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो आप लोगों को मालूम होगा कि गुप्त वंश काल के समय में। आइए, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो आप अशोक के समय, अंग्रेजों के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो आप लोगों को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? ये ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हम जान के ऑप्शन छुपाए हैं, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य, ये क्या है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सुनिए, पतंजलि, वेदव्यास, वाल्मीकि। पतंजलि, वेदव्यास, वाल्मीकि। आप लोग को आंसर कमेंट में करना है। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, गलती हो सही हो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, और हम बताएंगे आज जो कमेंट किए थे पिछला वाला क्वेश्चन में, जो पिछला हमने मंगलम पाठ पढ़ा था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन दिया था, तो बच्चा लोग कमेंट किया, उसका नाम जरूर हम बताएंगे, ठीक है? चलिए आगे देखिए। बिहार की राजधानी कहाँ है? सबको मालूम है, एकदम इजी है ना? पटना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर सही नहीं लगाए होंगे, लगाए हैं सही। चलिए, उम्मीद है। कुमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? किस अवसर पर? तो छठ, दुर्गा पूजा, वसंत पंचमी। तो दुर्गा पूजा। कोई दिक्कत? सही है। गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? दिल्ली में, पटना में, नालंदा में? तो पटना में। ये सब इजी क्वेश्चन है भाई। अब इसके बाद आएगा 20 के बाद 21 नंबर वाला बहुत मस्त क्वेश्चन आएगा। इसी वीडियो में आगे देखते रहिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। आइए, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? भोजपुर का, पाटलिपुत्र का, गया का? तो पाटलिपुत्र का। उम्मीद है कि आप लोग भी सही लगाए होंगे एकदम। गांधी सेतु कहाँ है भाई? ये भी तो है पटना में ही।
पाटलिपुत्र ना। आइए, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कैमे गुरु थे? तो 7 में, 10 में, 5 में, 8 में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग होंगे 10 में गुरु थे। आइए, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? कितना पुराना है या कितना वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष, 500 वर्ष, 2500 वर्ष, 2000 वर्ष। तो आप लोग भी लगाए होंगे 2500 वर्ष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, उम्मीद है ना, लगाया है ना भाई। चलिए, पटना शब्द किस शब्द से बना है? किससे बना है या किस शब्द से बना है? तो पाटल से, पत्तन से, पाटन से, तो पत्तन से बना है। चलिए, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? सबको मालूम है कि किस शहर का वर्णन है? पटना शहर का वर्णन। अभी जाइएगा मत, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी और क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। सेशन चल लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, अभी और क्वेश्चन लिखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 32 तक लिख दिया है। पहले क्या करना आप लोगों को? स्क्रीनशॉट लेना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए, अब देख क्या करना है भाई, 32 क्वेश्चन तो हो गया। अब आप लोगों को टिक करना है, बताना है कि 32 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए टिक करते हैं, मिलाइएगा आप लोग। क्या एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु का मतलब एशिया महादेश का ना, जैसे रामस्य राम का, बालकस्य बालक का, ठीक है, दीर्घतम मतलब बड़ा सेतु कौन है? तो राजेंद्र सेतु है, नेहरू सेतु है कि गांधी सेतु है? तो गांधी सेतु है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर सी लगाए होंगे। चलिए, राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्? मतलब राजा अशोक के, अशोकस्य मतलब अशोक काके की, अशोक के समय में, अस्य मतलब इस नगर से यानी पटना का नगर से, वैभव कैसा दिखता था? कीदृशम कैसा दिखता था? विप्रा मतलब बेकार दिखता था, असमृद्ध मतलब असमृद्ध था या समृद्ध था? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर लगाए होंगे समृद्ध। आइए, यूनान का राजदूत कौन था भाई? यूनान का राजदूत कौन था? आंसर लगाए होंगे आप लोग। अशोक, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, सिंह। कौन होगा आंसर? तो मेगास्थनीज। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आंसर सही से लगा रहे होंगे। ठीक है, आइए, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्र अस्ति? मतलब किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है? पाटलिपुत्र में है या पाटलिपुत्र में हुआ? तो महावीर से, महावीर का, या गुरु गोविंद सिंह का, या गुरु नानक का? तो आप लोगों को मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर यही लगाएंगे। आइए, कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था सुसंपन्न या संपन्नम आसीत्? ना, किसके काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था संपन्न हुआ था? संपन्न था मतलब अच्छा था। तो समुद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य से के, अशोकस्य का? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आइए अगला देखिए, काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत? मतलब काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा? किसने लिखा? तो राजशेखर, चंद्रगुप्त या दामोदर गुप्त? किसने लिखा? तो राजशेखर। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में? तो शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु? बताइए आंसर क्या होगा? शरद ऋतु में। सही है आप लोगों का? पक्का सही है, विश्वास कर लें। आइए, बिहार से कश्मीर नगरे गोलगिरियम अस्ति? गोलगिरियम अस्ति मतलब बिहार से मतलब बिहार के किस, कश्मीर मतलब किस, नगरे मतलब नगर में, गोलगिरिया मतलब गोलघर है? तो पाटलिपुत्र नगर में, पाटलिग्राम में, या सासाराम में? सासाराम नगर में। तो पाटलिपुत्र नगर में। आइए अगला 29 नंबर देखिएगा क्या है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरुग्राम, गुरुघर या गुरुद्वारा? तो किस नाम से? गुरुद्वारा से। उम्मीद है कि आप लोग आंसर यही लगाए होंगे। आइए, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा था? यानी भविष्यवाणी किए थे कौन सा नगर जो है ये महानगर बनेगा और ये आग और पानी से हमेशा जूझेगा, बाढ़ और पानी से, बाढ़ और आग से। तो वैशाली या पाटलिपुत्र? तो पाटलिपुत्र। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यही लगाए होंगे।
चलिए, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? वैशाली को, दिल्ली को, पाटलिपुत्र को? तो पाटलिपुत्र को। चलिए ठीक है, लगा होंगे। चलिए, व्याकरण के रचनाकार कौन है? आप लोगों को ये जवाब खुद देना है, पिंगल है या पाणिनि है या वररुचि है। आप लोग को इसका आंसर कमेंट करना। प्लीज भाई लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? कमेंट करना, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट। आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिला, ठीक है? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि कितना मार्क्स आया और ये दोनों का आंसर क्या होगा, ठीक है? अगले वीडियो में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है? क्या करना है तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।